चलिए शुरू करते हैं एसएससी मैथ्स मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अ सॉलिड कोन विथ कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज स्लैंट हाइट ऑफ 6√3 सेंटीमीटर। इट्स हाइट इज, देखो एक कोन ये है और इसकी जो बेस का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये बेस है इसका, तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये ट्वाइस है किसके, इसके कर्व सरफेस एरिया के। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो इसमें पाई से पाई कैंसिल, आर से ये एक आर कैंसिल, एल की वैल्यू हो गई 2r। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 6√3, तो 6√3 इक्वल टू 2r। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√3। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी हाइट। तो हाइट क्या होती है, देखो ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये होती है स्लैंट हाइट। तो फॉर्मूला होता है हाइट इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस लगा देंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू एल स्क्वायर यानी 6 × 6 × 3 माइनस आर स्क्वायर 3 × 3 × 3। ठीक है, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रूट में 3 की पावर 4, तो h की वैल्यू हो गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money earns a simple interest at 7.25% per annum for the first 8 years, at 8.5% for the next 6 years, and at 6.5% for the final 4 years. If the total interest earned during these 8 years was at 35100, what was the original sum invested? देखो, जो पहले 8 साल के लिए उसने सिंपल इंटरेस्ट लिया, कितना लिया मान लेते हैं x, उसका अमाउंट था 7.25% के हिसाब से 8 इयर्स के लिए उसने इंटरेस्ट लिया। ठीक है, फिर उसने अगले उसी अमाउंट पर 8.5% के हिसाब से 6 ईयर के लिए लिया, फिर उसने 6.5% के हिसाब से 4 इयर्स के लिए लिया, और टोटल इंटरेस्ट हुआ 35100। ठीक है, तो कॉमन लेंगे 100, यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 58x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 51x, और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस करके 26x, यहाँ पर ये हो जाएगा 35100। 135x अपॉन 100 इज इक्वल टू 35100 इज इक्वल टू x की वैल्यू आई हमारे पास 26000। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x 0 से बड़ा है एंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 142, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7। देखो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, यहाँ पर 7 है, इसको खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम डायरेक्ट x की पावर 7 तक नहीं पहुंच सकते। इसको जब खोलेंगे ना तो हमें ये ऐसे खुलेगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो हमने ये कैसे किया, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो ये यहाँ तक तो आ जाएगा एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, लेकिन एक्स्ट्रा बचेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये एक्स्ट्रा बचेगा। इसको काटने के लिए हमने यहाँ पर माइनस का उपयोग किया यहाँ पर, जिससे कि ये दोनों तो कट जाएंगे और सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। तो हम इससे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू है हमारे पास, हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर उसका क्यूब करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स करेंगे तो इससे हम देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर -2 करना होगा, क्यों करना होगा, तब हम इसको खोलेंगे ना तो एक +2 एक्स्ट्रा आएगा, उस +2 को एक्स्ट्रा को काटने के लिए हमें यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 142, -2 इधर जाएगा
तो यहाँ पर आ गया ये 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें निकालना है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x में भी सेम ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पर +2 करके उसका रूट, तो यहाँ पर +2 करके उसका रूट करेंगे तो √14 आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई √14। ठीक है, और हमें अब हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। ठीक है, तो इन दोनों तरफ का क्यूब करेंगे, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आएगी हमारे पास 11√14। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। पहले की वैल्यू है 142 इंटू सेकेंड वैल्यू है 11√14 और थर्ड वैल्यू है √14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 1562 √14 माइनस √14, यानी 1561 √14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम डोनेशन एंड दोज फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। देखो, डिफरेंस पूछा है हमने डोनेशन का और गवर्नमेंट एजेंसीज का। यहाँ पर ये टोटल फंड जो है वो 10 लाख का है, तो डोनेशन का कितना हुआ 35%, यानी 10 लाख का 35% कितना हुआ 3,50,000। और गवर्नमेंट एजेंसीज यानी 12%, यानी 10 लाख का 12% कितना हुआ 1,20,000। सिंपल, हमें तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना डिफरेंस है 2,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days respectively. If they work at it alternative days, A begins in how many days will the work be finished? देखो, A 12 days, B 18 days, दोनों का एलसीएम लिया 36 डेज। यहाँ पर A करता है उस यूनिट काम को 3 दिन में, मतलब 3 यूनिट काम करता है 1 दिन में, और B करता है 2 यूनिट। ठीक है, पहले A स्टार्ट करता है फिर B करता है, यानी 2 दिन लगते हैं। 2 दिन में काम कितना कंप्लीट होता है 5 यूनिट काम कंप्लीट हो जाए 2 दिन में, और टोटल यूनिट काम करना है कितना है हमें 36, यानी अगर हम 5 को इंटू करें 7 से तो 35 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है, यानी 7 × 2 14 डेज में 35 काम कंप्लीट हो जाता है और 1 यूनिट काम बचता है, और अब की बार स्टार्ट करेगा A। ठीक है, तो ये है आंसर हमारे पास 14 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय रेमा in 15 days while Joe can finish it in 10 days. The factory manager has to complete the work as soon as possible and so he orders Joe and Rema to work together. How many days will they take to complete the work? देखो, आसान क्वेश्चन है, एक 15 दिन में काम करता है, एक 10 दिन में, दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C can do a work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. They finished that work together and got 2600 as wages. Find C's wages. देखो, हमें सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम 2 तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो, एक तो इसकी एफिशिएंसी अकेले की हुई 1/10, इसकी अकेले की हुई 1/15 और इसकी अकेले की हुई 1/20। तो ये होती है 3 एफिशिएंसी। यहाँ पर रेशो कर देंगे तीनों को, और रेशो यहाँ पर निकलेगा हमारे पास 6, 4 और 3। ठीक है, एक और होता है, जैसा मैं कई क्वेश्चन में ऐसे करता हूँ कि 10, 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम लिया हुआ 60, डिवाइड किया 6, इससे इसको डिवाइड किया हुआ 4 और इससे इसको डिवाइड किया हुआ है 3। ये एफिशिएंसी होती है ये। ठीक है, तो आएगा ये ही रेशो में ये तीनों। अब तुम चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, तो ये तीनों रेशो बनकर इनको मिलते हैं तीनों को 2600 पैसे। ठीक है, तो ये तीनों कितने हुए 6x + 4x + 3x 13x इज इक्वल टू 2600। x की वैल्यू है हमारे पास 200 और हमें निकालना है 3x, तो कितना हुआ 600। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A seller professes to sell his fruit at cost price but still gains 5 और 19%. How much does he give for 1 kg? देखो ये कह रहा है कि एक सेलर है, वो अगर मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया तो उसे 100 रुपये का ही बेच दिया, लेकिन उसका फायदा हो गया 5.19% का। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने जो 1 kg जो है ना, वो कुछ ग्राम पर, मान लो x ग्राम पर बेचा, यानी सेलर को दिखा तो वो 1 kg, लेकिन असलियत में उसकी मशीन ने गड़बड़ कर दी और वो x kg था, लेकिन कस्टमर को दिखा वो 1 kg। तो वही पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्राम था जो उसने मतलब बेईमानी करके लिखा। तो देखो मान लो x ग्राम था, ठीक है, उसे इतना % का फायदा हुआ, यानी 100/19 अगर इसको सोल्व करेंगे तो उसे इतना % का फायदा हुआ। तो कितना टोटल कितना हो गया? वो 100 प्लस इतना, यानी 20/19। जो 20/19 है वो है 1000 ग्राम, ठीक है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 950। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STU आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अंडर ASA एंगल साइड एंगल रूल से। इफ PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल R है जो 30 डिग्री है और एंगल T जो है वो 60 डिग्री है। देखो यहाँ पर सिंपल देखो, ये देखते ही आंसर है 90 डिग्री। कैसे? दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यानी इसका मतलब ये है कि उनकी शेप, साइज, एंगल सब इज इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 60 है तो यहाँ पर ये भी 60 है, यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर भी ये 30 है और यहाँ पर ये 90 हुआ। जब ये दो ट्राइंगल 90 के हैं तो टोटल 3 ट्राइंगल मिलकर 180 डिग्री के होते हैं ना, तो ये 90 का हुआ, तो यहाँ पर भी ये 90 का हुआ, ठीक है। तो QR अगर 60 और 30 है तो P हुआ 90, और जब P 90 है तो यहाँ पर S भी 90 होगा, तो यानी S 90 होगा, तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि टोटल जो नंबर्स हैं उनका ऐड करके क्या वो 9 से डिविजिबल हैं? अगर हैं तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। देखो 8, 3, 11, 6, 17, 1, 18, 18 क्या 9 से डिविजिबल है, तो यानी ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A, B, B, C and B is equal to 96, then which of the following can be a possible pair of values of A and C? देखो यहाँ पर प्रोपोर्शन का सवाल है और यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों का इंटू यानी मीन इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो B स्क्वायर क्या है? 96 का स्क्वायर, यानी 96 इंटू 96 इज इक्वल टू AC। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो 96 इंटू 96 ये वैल्यू दिखा रहा है? तो ये अगर 24 को 374 से इंटू करेंगे तो नहीं आएगा, 32 को 288 से इंटू करेंगे तो आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? फर्स्ट है द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल। देखो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि देखो एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्किल का जो सर्कम सेंटर है वो बीच में होता है, और वो एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल फिट बैठ सकता है, ठीक है। जैसे देखो एक ये ट्राइंगल है और अगर यहाँ पर हम अगर सर्किल बनाएं तो इस सर्किल का जो सेंटर है वही इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है, ठीक है। सेकंड है द एंगल फॉर्म्ड बाय एन एनी साइड एट द इंसेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स। देखो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो एक ट्राइंगल है, अगर यहाँ पर हम इंसेंटर लें तो मान लो ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल 90 से बड़ा होगा। क्यों होगा? देखो फॉर्मूला होता है कि ये जो ये है ये 90 का प्लस हाफ ऑफ द एंगल ऑफ दिस एंगल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये एंगल है 60 तो यहाँ पर ये 110 होगा, ठीक है। 90 प्लस 30 इसका आधा और प्लस 90, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एक गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें सॉल्यूशन करना है। देखो 7.5 इंटू 17.2 डिवाइड बाई 8.6 प्लस इसकी वैल्यू आई हमारे पास 3.5 और ये हो गया हमारे पास 17.5।
ठीक है, सोल्व करेंगे आगे तो 7.5 इंटू 2 प्लस 3.5 माइनस 7.5 यानी ये हो गया 15 माइनस 14 यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thief is chased by a policeman and distance between them is 3 km. The speed of policeman is 75 km per hour and the speed of the thief is 60 km per hour. The policeman will be able to catch the thief when the thief would have covered the distance of, देखो सिंपल है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिफरेंस कितना स्पीड का ज्यादा है, 15 किलोमीटर ज्यादा, यानी पुलिसमैन 15 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से भागता है, यानी इसको 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलती है 3 किलोमीटर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर ये टाइम आ गया और थीफ की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना है, टाइम इंटू डिस्टेंस निकाल देंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average weight of 15 person is increased by 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, देखो पहले टोटल वेट था 15 इंटू एक्स और अब हो गया 15 टोटल वेट 15 एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 15 इंटू 1.2 हो गया एक्स्ट्रा, यानी 18 kg एक्स्ट्रा। तो 51 तो था, 18 kg एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब 69 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, देखो कोट 85 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 5 डिग्री, कोट 90 माइनस 85 tan 5, कोस 75 क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 15 यानी साइन 15, साइन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 12 देन फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो ये देखते पता चल गया आंसर है हमारे पास 2। कैसे, आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे 4 का, तो 16 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 12 और प्लस 2, इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है, इसको लिख लेंगे हम y इस पूरे को। तो यहाँ पर गया 4 और ये 2 नीचे आया 2, 2 2 जा 4, आंसर है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। देखो हम इन दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हम 5 कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, यानी y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 11 अपॉन 5। दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 to 1 अपॉन 25। ये 2 उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 71 अपॉन 25, यानी 221 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ ली इसने, साइन 2a की आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस कोस 40 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा कोस 40 माइनस थीटा में, माइनस कोस 40 माइनस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है,
ऐसे ही tan और कोट में चलता है और कोसेक और सेक में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ऑफ 30% ईच इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30% ईच। देखो यहाँ पर हो रहा है इंक्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि 30 प्लस 30, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होगा, 30 इंटू 30 अपॉन 100, और यहाँ पर हो रहा है डिक्रीमेंट, यानी 30 प्लस 30, यहाँ पर माइनस होगा 30 इंटू 30 अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 69 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 51। तो ये कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो 51 का 18 कितना परसेंट हुआ हमारे पास, 35% के लगभग, यानी एक ही ऑप्शन में 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH और HL। 2 इंटू L कितना है, 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 5, ये इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2 इंटू में 167, यानी 334। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के वजह से पूछा है कि द डिमांड ऑफ कंपनी P इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी Q। तो डिमांड ऑफ कंपनी Q इज व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी Q, 4550 इंटू 100 इज इक्वल टू 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man can finish a work in 10 days and a woman can finish it in 12 days. In how many days will the work be finished by a man and a woman working together every day? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट 60 अपॉन 11 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो कितना, 60। ठीक है, फर्स्ट की एफिशिएंसी होगी 6 और सेकंड की होगी 5, 6 और 5 11, यानी 60 अपॉन 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper offers 3 schemes as given below to sell a particular type of product. Which of the following scheme offers the maximum discount percentage? देखो इसे देखते हैं, ये बी का आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने तो डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट दे दिया, बाय 5 और गेट 5। यहाँ पर बाय 6 गेट 4 मिल रहा था, यहाँ पर 18% और 24% सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 50% से कम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज डिस्काउंट इसने बी में दिया है। Thank you. Like, comment, and subscribe.